कंप्यूटर का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। अल्टा विस्टा 1990 के दशक के मध्य में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक था, क्योंकि इसने पहली बार एक विशाल वेब क्रॉलर और मल्टी थ्रेडेड क्रॉलिंग का उपयोग किया था। ये अभिकथन सत्य है कि जो अल्टा विस्टा कब आया था, ये सन 1995 में, और यहाँ पे बोला गया कि 1990 के दशक के मध्य में, मध्य मतलब वही जो है 1995 के आसपास। ये जो अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है रीजन, अल्टा विस्टा मूल रूप से एक केवल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में सर्च इंजन में बदला गया। तो ये जो है कारण असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अल्टा विस्टा क्या था, एक सर्च इंजन था, ना ही वीडियो शेयरिंग वाला। इसलिए जो ये कारण गलत हो जाएगा और अभिकथन सही है। इसमें जो है असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है ये असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन है अभिकथन। यदि आप गूगल सर्च इंजन पर किसी सटीक वाक्यांश को खोजना चाहते हैं तो उस वाक्यांश को उदाहरण चिन्हों या कोटेशन मार्क्स, जैसे ये दिया है ऐसे कोटेशन मार्क्स, इस तरह से के अंदर लिखना सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये अभिकथन सत्य है कि जो यदि हम जो है गूगल सर्च इंजन में किसी सटीक वाक्यांश को सर्च करना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं तो उस कंडीशंस में हम क्या यूज़ करेंगे, कोटेशन मार्क्स। तो जो है ये सबसे प्रभावी तरीका होता है। ये जो अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है जो कोटेशन चिन्ह रहता है, ये जो कोटेशन मार्क्स रहता है का उपयोग करने से गूगल सर्च इंजन उन सभी समानार्थी शब्दों को खोज परिणाम से हटा देता है। ये जो है हटा देता है जो उस सटीक वाक्यांश से मेल नहीं खाते। तो जो ये कारण असत्य होता है गलत, कि जो क्या है हम जब कोटेशन मार्क्स का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो सर्च इंजन में जितना भी उससे रिलेटेड या उसकी समानार्थी जो शब्द रहता है उसको परिणाम को ला देता है, ना कि हटाता है। इसीलिए जो ये कारण गलत हो जाएगा। असर्शन सही है, इसमें असर्शन सही लेकिन जो है ये रीजन गलत है। किस में दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन है सर्च इंजन या प्लेटफॉर्म से जुड़े तत्वों को सही सम्मिलित कीजिए। पहला पी दिया है गूगल। तो जो गूगल का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सर्च इंजन है, इससे जुड़े हुए तत्व है। इसका डिटेल क्या है, ये क्या है, ये पेज रैंक एल्गोरिदम के आधार पर परिणामों की रैंकिंग। जो पेज रैंक जो रहेगा उसके एल्गोरिदम के बेस्ड में हमें जो है परिणाम या रिजल्ट शो करेगा। कौन, जो गूगल है वो। पी का हो जाएगा ये 3, पी का ये 3। उसके बाद जो है क्यों दिया है अल्टा विस्टा। तो अल्टा विस्टा क्या शो करता है, तो अल्टा विस्टा ये शुरुआती दौर का सर्च इंजन है जिसने बेबल फिश अनुवाद सेवा शुरू किया था। तो जो अल्टा विस्टा जो क्या है, एक शुरुआती दौर का सर्च इंजन है जिसने जो है बेबल फिश अनुवाद सेवा शुरू की थी। तो ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद जो दिया है यूट्यूब। यूट्यूब जो है ये क्या है, इसको जो है पेपल के जो 3 पूर्व कर्मचारी है उसके द्वारा शुरू किया गया था, और एक क्या है वीडियो प्लेटफॉर्म है। ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है फाइल टाइप। तो फाइल टाइप क्या है, एक एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर है, एक एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर है जो विशिष्ट फाइल प्रकारों को खोजता है। तो जो है फाइल टाइप है, एक क्या है, एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर, और जो विशिष्ट फाइल टाइप है उसी को ये सर्च करता है, ये खोजने का काम करता है। तो एस का हो जाएगा 2, एस का 2। पी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए डी हट जाएगा। इसका क्यू का 1, क्यू का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है सर्च इंजन ऑपरेटरों और तकनीकों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेटर, जो सर्च इंजन का जो ऑपरेटर्स दिया है और उसकी जो तकनीकी जो सही मिलान है उसको सही सम्मिलित करना है। पी दिया है साइट। तो साइट का जो क्या होता है, ये जो है किसी निर्दिष्ट वेबसाइट के भीतर से ही केवल परिणाम खोजता है। तो जो है साइट क्या करेगा, जो हम कुछ भी निर्देश देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेस्ड में वेबसाइट के भीतर से ही केवल ये परिणाम या रिजल्ट को सर्च करने का काम करेगा। कौन, जो साइट। पी का हो जाएगा ये 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है ओ आर। तो जो ओ आर क्या करता है, ये 2 या 2 से अधिक सर्च शब्दों में से किसी भी एक के परिणाम दिखाना।
तो जो है दो या दो से अधिक जो हम सर्च शब्द कर रहे हैं, जो भी शब्द सर्च कर रहे हैं, उसमें से किसी भी एक के परिणाम दिखाने का काम करता है ये OR। OR का मतलब दोनों में से एक। यदि OR सर्च कर रहे हैं हम, जो सर्च ऑपरेटर क्या है हमारा OR, तो उस कंडीशन में OR मतलब अथवा होता है, तो दोनों में से एक को शो करेगा। ये क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3। उसके बाद जो है आर दिया है रीड चिन्ह, यदि रीड चिन्ह करके शो करके सर्च कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या करेगा ये एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब बाहर। तो जो है सर्च परिणामों में से किसी विशिष्ट शब्द या वेबसाइट को ये बाहर करेगा। जब हम उसमें रीड चिन्ह या जो है ऐसे रीड साइन करके हम सर्च करेंगे तो ये आर का हो जाएगा 1, आर का 1। उसके बाद एस दिया है वेब क्रॉलर। तो वेब क्रॉलर क्या है, ये इंटरनेट पर वेबसाइटों के डेटा को स्वचालित रूप से स्कैन और इंडेक्स करना। तो जो वेब क्रॉलर क्या करेगा, जो इंटरनेट पर जो वेबसाइट के जो डेटा है उसको स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रूप से स्कैन करेगा और इंडेक्स करने का काम करता है। तो एस का हो जाएगा ये 4, एस का 4। पी का 2, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है यूट्यूब से संबंधित शब्दावली और उनके कार्यों का सही मिलान कीजिए। पी है यूट्यूब एल्गोरिदम। यूट्यूब एल्गोरिदम इसका मतलब क्या होता है, ये इससे संबंधित जो उनके फंक्शंस क्या है, यदि यूट्यूब जो एल्गोरिदम है उसका फंक्शंस या कार्य क्या है। इसके द्वारा क्या होता है, जो उपयोगकर्ता या यूजर्स के देखने के इतिहास, वॉच हिस्ट्री के आधार पर वीडियो की सिफारिश करना। ये जो है ये एल्गोरिदम जो शो करता है कि इसको जो है उपयोगकर्ता या यूजर्स के जो देखने कितना जो व्यू है उसके इतिहास के बेस्ड में वीडियो की सिफारिश करना। ये पी का हो जाएगा 2। ये एल्गोरिदम के बेस्ड में दिखाया गया कि कौन सा जो व्यूज कितना आया है, उस बेस्ड में क्या करता है ये शो करने का काम करता है एल्गोरिदम जो है। ये पी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्यों दिया है थंबनेल। तो थंबनेल क्या होता है, वीडियो का वह छोटा दृश्य, चित्र, कवर या इमेज जिसे देखकर जो यूजर्स है क्लिक करते हैं, ये क्या होता है थंबनेल। क्यों का हो जाएगा ये 1। उसके बाद जो है ये आर दिया है यूट्यूब प्रीमियम। तो यूट्यूब प्रीमियम में क्या होता है, तो ये प्रीमियम में क्या होता है, बिना किसी विज्ञापन के वीडियो देखने और बैकग्राउंड प्ले की सशुल्क सेवा। तो यदि जो क्या है हम बिना उसमें जो है एड फ्री वाला जो लेते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या है कि यूट्यूब प्रीमियम में आपको एड फ्री या बिना किसी विज्ञापन के वीडियो देखने और बैकग्राउंड प्ले की सशुल्क सेवा, सशुल्क मतलब जो है उसमें आपको पेड करना पड़ेगा। ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद जो है ये एस दिया है मोनेटाइजेशंस। तो मोनेटाइजेशंस क्या होता है, तो मोनेटाइजेशन होता है ये वीडियो अपलोड करने वालों को उनके कंटेंट और व्यू के आधार पर भुगतान की प्रणाली। तो ये मोनेटाइजेशंस क्या होता है, एक कमाई की प्रणाली होता है, एक पेमेंट की प्रणाली, ये सिस्टम होता है। एस का हो जाएगा ये 3, एस का 3। पी का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है ऐतिहासिक विकास और तकनीक के आधार पर सुमेलित करें। पी दिया है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। जो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, इन्होंने जो क्या चीज़ का रिसर्च किया था, ये जो है गूगल सर्च इंजन के मूल संस्थापक। तो जो है ये गूगल सर्च इंजन है उसके मूल संस्थापक या जो फाउंडर कौन थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ये पी का हो जाएगा 3, पी का 3। उसके बाद जो है क्यों दिया है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशंस। जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशंस, इसकी जो है अल्टा विस्टा सर्च इंजन के मूल निर्माता कंपनी। तो जो है अल्टा विस्टा जो सर्च इंजन है इसकी जो मूल निर्माता कंपनी कौन थी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशंस। ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद जो आर दिया है अल्फ़ाबेट इंक। अल्फ़ाबेट इंक, तो जो अल्फ़ाबेट इंक है ये क्या था, यूट्यूब का वर्तमान स्वामित्व रखने वाली मूल कंपनी। तो जो अल्फ़ाबेट इंक है ये क्या है, यूट्यूब की जो वर्तमान स्वामित्व रखने वाली जो क्या था ये मूल कंपनी था, ये अल्फ़ाबेट इंक। आर का हो जाएगा 2, आर का 2। इसके बाद एस दिया है, एस दिया है हम पे चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। इन्होंने क्या किया था, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म के मूल सह संस्थापक थे। तो ये जो है को फाउंडर कौन थे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म का,
चार्ड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। एस का हो जाएगा ये 4, एस का 4। पी का 3, ये बी, ऑप्शन बी में नहीं है पी का 3, तो ऑप्शन बी को हटा दिए। इसके बाद क्यू का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो ए भी हटा दिए। उसके बाद आर का 2, आर का 2 सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पी का हो जाएगा 3, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, इंटरनेट इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके शुरू होने वाले वर्ष के आधार पर सबसे पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अरेंज करना है उसकी शुरुआत होने से अंत के ओर में। जो है ये फर्स्ट कह दिया है यूट्यूब की आधिकारिक शुरुआत। तो जो है यूट्यूब की जो आधिकारिक शुरुआत कब हुआ था, ये सन 2005 में हुआ था। उसके बाद जो है एल दिया है गूगल सर्च इंजन की स्थापना। तो जो गूगल सर्च इंजन की स्थापना कब हुआ था, ये सन 1998 में। उसके बाद जो है एन दिया है अल्टा विस्टा सर्च इंजन का लॉन्च होना। तो ये कब हुआ था, सन 1995 में अल्टा विस्टा जो सर्च इंजन है उसकी शुरुआत या लॉन्च। उसके बाद जो है एन दिया है गूगल द्वारा यूट्यूब का पूर्ण अधिग्रहण। अब जो है ये गूगल द्वारा यूट्यूब को कब अधिग्रहण कर लिया, ये जो है सन 2006 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, 1995 वाला एम। 1995 के बाद जो है 1998 वाला आ जाएगा एल। 1998 के बाद ये 2005 वाला आ जाएगा के, और लास्ट में आ जाएगा ये एन। शुरू में एम, जो ऑप्शन बी और डी में नहीं है। एम के बाद एल, एम के बाद एल सी में नहीं है, सी बैठ जाएगा, और एल के बाद के बाद एन, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक क्रिएटर द्वारा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं को सही तार्किक क्रम में शुरुआत से अंत की ओर व्यवस्थित कीजिए। के दिया है वीडियो का शीर्षक, टाइटल, व्यूअर, डिस्क्रिप्शन लिखना और थंबनेल अपलोड करना। एल दिया है यूट्यूब ऐप या वेबसाइट खोलकर अपने चैनल में लॉग इन करना। प्लस मतलब जो क्रिएट का जो उसमें बटन दिया रहेगा, ये प्लस का साइन रहेगा ऐसे, उस पर क्लिक करके अपलोड वीडियो चुनना। ये जो है ये पहला वाला, ये एल वाला हो जाएगा। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, जो यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब ऐप ओपन करेंगे या वेबसाइट खोलकर अपने जो चैनल है उसमें लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन किए, अब उसमें जो है प्लस वाला साइन करके दिया रहेगा, ये क्रिएट वाला बटन, उस पर क्लिक करके वीडियो अपलोड उसको चुनना। ये हो जाएगा पहले नंबर पे, उसको चुन लिए। इसके बाद जो दिया वीडियो की विजिबिलिटी, जैसे पब्लिक, प्राइवेट या अनलिस्ट चुनकर वीडियो को पब्लिश करना। एन दिया है अपने डिवाइस, कंप्यूटर या मोबाइल से वांछित वीडियो फाइल को चुनकर अपलोडिंग शुरू करना। अब यहाँ पे क्या किए, अपलोड जो वीडियो है उसको चयन कर लिए। अब जो हमारे पास जो वीडियो रहेगा, जो हम जिस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पर। वीडियो हम जो है उस पर क्लिक कर लिए, उसके आगे क्या करेंगे, उसमें जो वीडियो का उसको शीर्षक मतलब टाइटल या उसका डिस्क्रिप्शंस और उसकी जो थंबनेल उसको अपलोड कर लेंगे उसमें, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर अंत में क्या करेंगे, वीडियो की जो विजिबिलिटी है, जैसे पब्लिक हो गया या प्राइवेट हो गया या अनलिस्ट, उसको चुनकर वीडियो को पब्लिश कर देंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो शुरू में हो जाएगा ये एल, एल के बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये एन, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये के, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम। शुरू में एल, वो जो है ऑप्शन सी और डी में नहीं है। एल के बाद एन, एल के बाद एन, ए में नहीं है, अभी हट जाएगा। और एन के बाद के बाद एम, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, गूगल एडवांस्ड सर्च के बारे में कौन से कथन सही है। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया एल, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता या यूजर्स विशिष्ट भाषा या लैंग्वेज के आधार पर परिणामों को फिल्टर कर सकते हैं। ये जो है कथन पहला, ये सही है। उसके बाद दूसरा कथन दिया एम, इसमें किसी खोज परिणाम को विशिष्ट क्षेत्र या देश रीजन के अनुसार सीमित करने का विकल्प होता है। ये जो कथन एम, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा कथन दिया है एन, इसके द्वारा अंतिम अपडेट या लास्ट अपडेट के समय के आधार पर हाल ही की जानकारी खोजी जा सकती है। ये जो कथन एन, ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, इसमें केवल छवियों इमेजेस को खोजने का विकल्प होता है, पाठ या टेस्ट आधारित वेबसाइटों को खोजने का कोई विकल्प नहीं होता। ये जो है कथन ओ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गूगल एडवांस्ड सर्च इंजन है ये
टेस्ट बेस्ड ही है, टेस्ट बेस्ड ही है, इसलिए जो है ये कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है टेस्ट या पाठ आधारित वेबसाइटों को खोजने का कोई विकल्प नहीं होता है बोला जा रहा है, जबकि ये क्या है, टेस्ट बेस्ड ही है, इसलिए कथन हो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें सही कथन की चुनाव करना था, तो कौन कौन सा कथन सही है? कथन एल, कथन एम और एन, ये तीनों कथन सही हैं। तो एल एम एन किस में दिया है? एल एम एन, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल एम और कथन एन सही हैं। क्वेश्चन है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की विशेषताओं के बारे में कौन से कथन सही हैं? यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में बताने की कौन से कथन सही हैं उसको। पहला कथन दिया एल, यूट्यूब पर अपलोड किया जाने वाला सबसे पहला वीडियो मी एट द जू था, जिसे जावेद करीम ने अपलोड किया था। तो जो है ये कथन एल पहला सही है कि जो यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया था वो सबसे पहले वो क्या था? मी एट द जू। ये जो है कथन एल सही है, और किसके द्वारा किया था? ये जावेद करीम के द्वारा। जो कथन एल पहला ये सही है। इसका जो है कथन एम दिया है दूसरा, यूट्यूब उपयोगकर्ताओं को या यूजर्स को वीडियो डाउनलोड करने और उसे किसी भी बाहरी पेन ड्राइव में सीधे MP4 फॉर्मेट में बिना किसी सॉफ्टवेयर के ट्रांसफ़र करने की आधिकारिक अनुमति देता है। तो ये जो है कथन एम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो वीडियो यूट्यूब में डाउनलोड करेंगे तो ये जो है केवल वीडियो जो है कहाँ पे डाउनलोड रहेगा? ये यूट्यूब में ही रहेगा, वो प्लेटफॉर्म है उसी में रहेगा। और जो है ये सॉफ्टवेयर या जो MP पेन ड्राइव उसमें जो है सीधे फॉर्मेट में बिना किसी सॉफ्टवेयर के ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोला जा रहा है, इसलिए कथन जो ये गलत हो जाएगा एम। इसका जो है कथन एन दिया है, यूट्यूब शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर अधिकतम 60 सेकंड तक के वर्टिकल वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। ये जो है कथन अभी के दौर में देखें तो जो है ये अब ये जो शॉर्ट वीडियो है उसकी जो ड्यूरिंग या ड्यूरेशन बढ़ गया है, तो अभी के बेस में देखेंगे तो कथन को गलत कर सकते हैं। लेकिन पहले जो क्या था तो ये 60 सेकंड तक का ही होता था अधिकतम, उस कंडीशंस में कथन एन को ये सही मान सकते हैं। ये जो कथन एन सही है। पहले वाले के समय में भी जो है ये अपडेट हुआ है तो ये 60 सेकंड से अधिक इसकी ड्यूरेशन बढ़ गया है। ये जो कथन है इनको अभी हम सही मान सकते हैं, 60 सेकंड तक के वर्टिकल जो है ये शॉर्ट वाला वीडियो 60 सेकंड का होता था। ये जो कथन है सही है। इसका जो है कथन वो दिया है, यूट्यूब केवल एक सर्च इंजन की तरह कार्य करता है, इसका जो है सोशल मीडिया नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। ये जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। तो यूट्यूब जो है क्या है? एक सोशल मीडिया या जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पे उससे कोई संबंध नहीं है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं? कथन एल और एन। एल एन कहाँ पे दिया है? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि ऑप्शन में देता है केवल एल बस सही है, तो उस कंडीशंस में हम जो है ये एन को गलत मानकर एल को सही कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशंस में अभी हम जो है एन को भी सही ले रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एल और एन दोनों सही हैं। क्वेश्चन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस या SOE और सर्च इंजन की कार्यप्रणाली जो फंक्शंस है के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन एल दिया है, क्रॉलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन के वाट्स इंटरनेट पर नए और अपडेटेड कंटेंट की खोज करते हैं। तो ये जो है ये कथन एल से ही कि जो क्रॉलिंग क्या है वह प्रक्रिया प्रोसेस है इसमें सर्च इंजन के जो वाट्स इंटरनेट पर नए और अपडेटेड कंटेंट है उसकी खोज करते हैं। तो जो है सही है कथन एल। इसका जो है कथन एम दिया है, इंडेक्सिंग के अंतर्गत खोजे गए वेब पेजों को सर्च इंजन के एक विशाल डेटा बेस में व्यवस्थित और स्टोर किया जाता है। तो जो कथन एम ये भी सही है इंडेक्सिंग के बारे में। उसका जो है कथन एन दिया है, अल्टा विस्टा वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लाइव सर्च इंजन है। तो ये जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्टा विस्टा जो है वर्तमान में क्या हो चुका है? बंद हो चुका है, क्योंकि ये सन 2013 में बंद हो गया है, 2013 का। और वर्तमान में यदि हम देखें तो कौन सा जो है सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है ब्रॉड लेवल में? गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन। इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, सर्च इंजन परिणाम पृष्ठ या SERP पर दिखने वाला परिणाम जो है पूरी तरह से यादृच्छिक होते हैं और इनका कीवर्ड की प्राथमिकता से या प्रासंगिकता से रिलेवेंस से कोई संबंध नहीं होता। ये जो कथन हो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये रेंडमली नहीं होता है। ये किससे जुड़ा होता है?
कीवर्ड की जो रिलेवेंस है उस रिलेवेंस से जुड़ा होता है, इसीलिए जो कथन वो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कथन कौन कौन सा सही हो रहा है? कथन एल और एम। एल एम किस में दिया है? ये ऑप्शन ए में ही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एम सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, गूगल सर्च ऑपरेटरों के उपयोग के बारे में कौन से कथन सही नहीं हैं? मतलब यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है। कथन पहला दिया है, रिलेट विकिपीडिया .org का उपयोग करने पर गूगल केवल विकिपीडिया वेबसाइट के आंतरिक पेजों को ही सर्च परिणाम में दिखाएगा। ये जो कथन पहला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो रिलेटेड विकिपीडिया .org करके सर्च करेंगे, ये उपयोग करके जो है गूगल पर हम सर्च करेंगे, तो जो है इससे जुड़ा हुआ, मतलब इससे जुड़ा हुआ जितना ये शरणार्थी से रिलेटेड है सबको ये शो करेगा, ना कि केवल उसके आंतरिक पेजों को। ये जो कथन पहला ये गलत हो जाएगा। इसका दूसरा कथन दिया है, इन टाइटल कंप्यूटर ऑपरेटर का उपयोग करने से गूगल केवल उन वेब पेजों को खोजेगा जिनके शीर्षक टाइटल में कंप्यूटर शब्द शामिल है। ये जो कथन दूसरा ऐसे ही है। तीसरा कथन दिया है, डिफाइन इंटरनेट टाइप करने पर गूगल सीधे इंटरनेट शब्द की परिभाषा और शब्दकोश अर्थ प्रदर्शित करता है। तो जो कथन तीसरा ये भी सही है। इसमें पहला बस गलत है और हमें गलत कथन की ही चुनाव करना था, तो पहला किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल पहला कथन गलत है। क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन को वर्ष 2003 में किस प्रसिद्ध इंटरनेट कंपनी द्वारा खरीदा गया था, जिसने अंततः 2013 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया? जो है अल्टा विस्टा को 2003 में किसके द्वारा खरीदा गया था? ये याहू के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याहू के द्वारा। क्वेश्चन है, यदि आप गूगल पर किसी विशिष्ट संगठन की वेबसाइट के भीतर केवल रिक्वायरमेंट शब्द वाले पेज खोजना चाहते हैं तो सबसे सही सर्च क्वेरी कौन सी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्वायरमेंट। जैसे ये रिक्वायरमेंट शब्द हम सर्च करें, केवल भीतर जो है रिक्वायरमेंट शब्द वाले पेज खोजना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? रिक्वायरमेंट साइट और CG, जैसे हम वैपम का करें CGWAPM.gov.in, इस जो है क्वेरी हम जो है सर्च क्वेरी का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, यूट्यूब पर किसी वीडियो को अपलोड करते समय अनलिस्टेड विकल्प का चयन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है यूट्यूब है उसमें हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उस कंडीशंस में उसमें अनलिस्टेड जो विकल्प का चयन करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या इम्पेक्ट या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? वीडियो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनके पास उस वीडियो का सीधा लिंक हो। तो जो है यदि हम अनलिस्टेड कर दिए हैं, क्या होगा? वो वीडियो केवल उसी लोगों को दिखाई देगा जिसका उस वीडियो का उसके पास क्या हो? लिंक हो, है ना, और किसी को दिखाई नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, गूगल के सहसंस्थापक लैरी पेज के नाम पर विकसित वह कौन सा मूल एल्गोरिदम था जिसका उपयोग वेब पेजों को उनकी लोकप्रियता और कड़ियों, मतलब लिंक्स की संख्या के आधार पर रैंक करने के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज रैंक। क्वेश्चन है, यूट्यूब पर वीडियो की गुणवत्ता और रिजोल्यूशंस के संदर्भ में 4K शब्द के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? ये जो 4K शब्द का क्या तात्पर्य है उसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो का हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशंस लगभग 4000 पिक्सल्स के बराबर होता है। यदि हम उसको जो है 4K में कर दिए तो उस कंडीशंस में क्या होगा? जो वीडियो का हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन से लगभग कितना हो जाएगा? ये 4000 पिक्सल्स का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च ऑपरेटर
गूगल को यह निर्देश देता है कि वह खोजे जा रहे शब्द को हूबहू उसी रूप में खोजे और उसके किसी भी पर्यायवाची को परिणाम में शामिल न करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि हम जो है उसके जो सिनोनिम्स है, ये परिवाची है, उसको ना खोजे, केवल जो हम सर्च कर रहे हैं उसी बस को मिले, तो उस कंडीशन से क्या होगा, शब्द के ठीक पहले जो कोटेशन चिन्ह है या पुराना प्लस ऑपरेटर है उसका उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्टा विस्टा सर्च इंजन की वह कौन सी विशेष तकनीकी खूबी थी जो इसे अपने समकालीन शुरुआती सर्च इंजनों जैसे याहू निर्देशिका, याहू डायरेक्टरी से अलग और उन्नत बनाती थी। अब यहाँ पे बताना है कि जो अल्टा विस्टा जो है याहू जो डायरेक्टरी है उसके कंपेयर में कैसी है, एडवांस था, उसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो क्या था, यह इंटरनेट के वेब पेजों के पूर्ण पाठ या फुल टेक्स्ट को इंडेक्स करने वाला पहला सर्च इंजन था। तो जो ये अल्टा विस्टा क्या था, यह इंटरनेट के वेब पेजों के जो पूर्ण पाठ है या जो फुल टेक्स्ट है उसको इंडेक्स करने वाला पहला सर्च इंजन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।